हेलो दोस्तों, चलिए आज का हम भौतिक विज्ञान का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है कांच में, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी हीरे में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानी में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वायु में, बी ऑप्शन इस्पात में, सी जल में, या फिर डी निर्वात में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस्पात में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है। अगर कोई भी स्थान है, अगर उसके तापमान में हम वहाँ पे वृद्धि कर देंगे तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो वह घटेगी या फिर बढ़ेगी या स्थिर रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है घटती है। जब हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 रहा, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। जो हमारे घरों में लगे होते हैं पंखे, उनको हम गति को कम ज़्यादा कैसे करते हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा रेगुलेटर से। सभी के घरों में ये लगे होते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। जो किलोवाट, वो मात्रक किसका होता है? किलोवाट घंटा ये मात्रक होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, विद्युत, या फिर ऑप्शन नंबर डी विभवांतर विद्युत। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका चलिए बता देते हैं हम आपको करेक्ट आंसर। इसका आंसर है ऊर्जा का मात्रक होता है। जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। जो पानी के ऊपर तेल की परत चमकती है वह उदाहरण किसका है? ऑप्शन ए है प्रकीर्णन का, ऑप्शन बी है अपवर्तन का, ऑप्शन सी व्यतिकरण का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? एल्यूमिनियम, बिस्मथ, निकिल, या फिर ये सभी। ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी निकल। जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल है। अगले क्वेश्चन ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता लोहे का, ऐसा क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए मेरे को। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ये आप कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन है ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घर्षण, या फिर डी प्रत्यास्थता। तो इसका करेक्ट आंसर है पृष्ठ तनाव। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन, ऑप्शन बी एक संगीत यंत्र, ऑप्शन सी एक संगीत नोट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एक ध्वनि स्तर का मापन। इसके बाद के हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और
इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो 11th क्वेश्चन, आप इससे पहले हम आपको 8th क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है क्योंकि ये सिद्धांत, लेकिन जहाज नहीं, जहाज तैरता है, वह आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, इसके ऊपर आधारित है। तो चलिए हम हमारा 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, या फिर ऑप्शन सी बल, या फिर ऑप्शन डी कार्य। ये हमारे 11th के क्वेश्चन हैं। आपको अगर इसके आंसर पता होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 12th क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन नंबर सी तेज चल सके, या फिर ऑप्शन नंबर डी शक्ति संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में हो रहता है कहा जाता है? ऑप्शन ए है त्रिगबिंदु, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है हिमांक, या फिर ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवरक। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र जो रहते हैं हमारे, उसकी रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी आभासी और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन सी लोहा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इनके आंसर हम आपको अगले वीडियो में कल देंगे। 17 क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 95 डिग्री, ऑप्शन बी 99 डिग्री, ऑप्शन सी 65 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 98 डिग्री। 18 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी बल। आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? ऑप्शन दिया हुआ है, पानी गर्म करने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, और ऑप्शन डी है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब हम लाल, हरे और नीले रंग को मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको इनके आंसर बताएंगे। और आज का MCQ सेट 1 आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।